सिंध में जो कुछ हो रहा है, वफाकी हुकूमत ने अभी तक ज़ाहिर है बाकायदा तौर पर इंटरवीन नहीं किया, लेकिन शेख साहब को भेजने का मकसद ही है कि यहाँ की अमन अमान की सूरत हाल से वफाकी हुकूमत मुतमईन नहीं है। 13 साल से आप लोग की हुकूमत है, ये इन डाकुओं को आप आज तक क्यों ख़त्म नहीं कर पाए? क्या सिंध पुलिस में इतनी सलाहियत नहीं है कि वो इनको काबू कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब देखिए, अभी मुझसे पहले कौन बोल रहे थे, मुझे उनका नाम तो मालूम नहीं है। कामरान मुतवरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिरदौस शमी नकवी साहब। कामरान साहब, अच्छा कामरान साहब, देखिए माजी में अगर आप 13 साल पहले देख लें तो इसी कराची शहर की हालात क्या थे और कराची शहर में अमन अमान का कितना बड़ा मसला था। यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में जब आई तो इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए पुलिस को डिपोलिटिसाइज, जो पहले 2008 से पहले चीजें खराब थी उसको बिल्कुल आजादाना तौर पे मेरिट बेसिस पे जब पोस्टिंग ट्रांसफर हुए तो यही कराची का शहर दोबारा रोशनियों के शहर में तब्दील हो गया। यहाँ पे रेंजर्स को भी इन्वॉल्व किया गया, लॉ इन्फोर्समेंट दूसरी एजेंसी की भी मदद ली गई। हालात इतने हद तक बेहतर आ गए जितने किसी को इस वक्त सोच में भी नहीं था। आपको भी इस तरीके इसका पता है कि किस हद तक ये बेहतरी की तरफ चले गए, अमन अमान बहाल हो गया। देखिए कहीं पे भी क्राइम कहीं पे भी खत्म नहीं हुआ 100%। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पे भी क्राइम और क्रिमिनल्स अभी तक हैं। हाँ, कंट्रोल होता है हर जगह पे, कंट्रोल, बहुत ही चीजें अपने काबू में आ जाती हैं जिस तरह इस शहर में हुई। फिर कभी कभार ये चीजें जब थोड़े बहुत बिगड़ती हैं और उनकी वजूहत क्या होती है या आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अगर ये मिसाल आप देते हैं, मैं कोई अपने आप को ये नहीं कह रहा कि ये जो हालात थोड़े बहुत अभी खराब हुए हैं, जो एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं, यही सिंध पुलिस इन पे कंट्रोल करेगी। और ये जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, ये डाकू हैं या कोई भी हैं या कबायली झगड़े हैं, इनका कोई भी मकसद है। देखिए बातें इंटरप्रेट होती हैं बहुत मुख्तलिफ एंगल से, तो इनको यही सिंध पुलिस इंशाल्लाह कंट्रोल करेगी। वजीर आला साहब आज सुबह भी गए थे शिकारपुर, वहाँ पे पूरा ऑपरेशन जो इस वक्त उनको ब्रीफिंग दी गई और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये जो इलाके हैं जहाँ पे ये कबायली तसादुम भी हो रहे हैं, कुछ कबायली तसादुम की आड़ में हैं, कुछ दूसरे जो उधर क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हैं, उनको भी सिरे से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। और एक चीज़ की गारंटी मैं यहाँ पे आपकी टीवी के तवज्जुह से देता चलूँ कि क्राइम्स जहाँ जहाँ बढ़े हैं इस वक्त 13 साल में सिंध में ये हालात अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक भी हैं कि अगर कराची से रात के टाइम पे भी कोई ट्रैवल करता है कश्मीर तक, सिंध के बॉर्डर तक, तो वो आसानी से ट्रैवल कर सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा अगवा बराए तावान का ऐसा कोई वाक़या नहीं है। जिस तरह पंजाब सूबे में इशू आ रहे थे, मुख्तलिफ इंसिडेंट्स, बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, वो इस तरह यहाँ पे सिंध में नहीं हुए। हाँ, इक्का दुक्का वारदात कहीं पे स्नैचिंग की या उसकी कंप्लेन बिल्कुल आई है, ये मैं मानता हूँ। कराची में जो अमन अमान की सूरत हाल को काबू करने के लिए आपको रेंजर्स की ज़रूरत पड़ी है, रेंजर्स यहाँ मुस्तकिल तौर पर मौजूद रही है। अब क्या सिंध के हालात को काबू करने के लिए भी रेंजर्स की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि कराची के हालात भी मुकम्मल तौर पर सिंध पुलिस नहीं कंट्रोल कर सकी, उसमें रेंजर्स का बड़ा किरदार रहा। अरबाब साहब, जब यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इसने कराची में जब ज़रूरत पड़ी तो रेंजर्स की मदद ली। सिंध में हमारी सिंध पुलिस के एफर्ट्स ले रही है और यही सिंध पुलिस, अगर आप कराची से बाहर जाते हैं, जैसे मैंने अभी अपनी आखिरी लाइन में कहा कि अगर कराची से कश्मीर तक कोई रात को भी ट्रैवल कर रहा है तो उसे अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ़ एंड सिक्योर जा रहा है। कहीं पे कबायली अगर झगड़े हैं, कहीं पे ज़ाती दुश्मनियाँ हैं, वो एक अलग इशू है, वो बातें खुल जाती हैं, उनको पोलिटिसाइज ना किया जाए। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत किसी जगह पे, अगर हमारी अपनी एजेंसीज़ हैं, अगर हमें अपनी एजेंसीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो हम उनसे मदद ज़रूर लेंगे। लेकिन इस वक्त ये अश्योरेंस है सिंध पुलिस अपने काम कर रही है। हमारे सिंध पुलिस के जवान शहीद भी हुए हैं लड़ते हुए और यही जवान इंशाल्लाह अमन अमान को बहाल करेंगे। और ये एरिया जो छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं, इंशाल्लाह इनकी शिकायत भी बंद हो जाएगी। कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, मैं ये सिंध गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ख्वाह वो पंजाब की हो, KPK की हो, बलोचिस्तान की हो, कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि उसके सूबे में अमन अमान की हालात ख़राब हो। इस तरह मुराद अली शाह साहब भी बिल्कुल एक्टिवली इसको देख रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आज से उन्होंने खुद चीज़ें अपने हाथ में लिए, खुद चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएंगी और उम्मीद है कि ये इंसिडेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। सही। तो फिरदौस शमी नकवी साहब, जब भी कभी वफाकी हुकूमत के किसी नुमाइंदे से बात हो तो ऐसा महसूस होता है कि बस सिंध में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और कोई शहरी वहाँ पर सेफ़ नहीं है। लेकिन जब हम किसी सिंध हुकूमत के नुमाइंदे से बात करते हैं तो वो फिर आप कराची से कश्मीर तक चले जाएँ, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, बड़ी सिक्योरिटी बेहतरीन है। मैं आपका सवाल समझ गया। वैस कादरी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो दूसरी चीज़ ये है कि पहले भाई ये बता दो कि रेंजर्स आई कब थी? रेंजर्स आई कब थी सिंध में, कराची शहर में ख़ास तौर पे? सन हाल याद है आपको?
कब तक सिंध पुलिस जवान होगी कि रेंजर्स को हम खुदा हाफिज कह सकें? आप कोई तारीख देना पसंद करेंगे कि क्या हर जगह लाहौर में रेंजर्स नजर आती है घूमते हुए? मुल्तान में नजर आई, गुजानवाला में नजर आई, सियालकोट में नजर आई, फैसलाबाद में नजर आई। बताएं तो कहाँ नजर आती है रेंजर्स? सिर्फ कराची में क्यों नजर आती है? आपने क्या सिंध पुलिस एक्ट के तहत रूल्स ऑफ बिजनेस बना लिए? क्या कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया? कब मुकम्मल होगा? वो कैमरे जो माजी में कैमरे लगे थे कितने फंक्शनल है वो तो बता दें। माना कि क्राइम होता है, लेकिन आप इन चीज़ों का तो जवाब दें ना। बेहतरी के लाने के लिए कुछ औजार हैं, कुछ हथियार हैं। ऐसी एपीसी क्यों लेते हैं जिसमें से रॉकेट घुसता हुआ इधर से उधर दो तरफ की दीवार फाड़ के चला जाए? वो आर्मर्ड पर्सनल कैसी है? किस लेवल का वेपन उसको सस्टेन करना था? उसकी स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा था? उसके अंदर केवलार की प्रोटेक्शन दी थी या नहीं दी थी, या टीन की बनाई थी? उसके अंदर क्या खराबी थी? कोई इंक्वायरी बनी है? उसका सप्लायर कौन था? उसका ऑर्डर किसको दिया? उसके पीछे कंपनी कौन थी? कोई इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की आपने? वाकई को आज चौथा दिन हो चुका है। व्हाट वी आर सीइंग इज के रेंजर्स को आए हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं, 35 ईयर्स। 35 साल में हम रेंजर्स को पेमेंट कर रहे हैं ये सूबा। इट डजंट कम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों नहीं पुलिस इस काबिल हुई 35 साल के अंदर कि कराची में, आपको पता है कितना बिजनेस कराची में इसलिए नहीं आता जब वो देखते हैं कि यहाँ बंदूकें लिए हुए फौजी घूम रहे। व्हाई वुड पीपल इन्वेस्ट इन अ सिटी जिसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही नहीं हो? जब सड़कों के ऊपर रेंजर्स विद गन्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स देम, के गाड़ियों में बैठे हुए बंदूक ऐसे एक्शन में कि अगली दफा फायर हो तो आपकी तरफ आ सकती है। वुड यू लाइक टू गो इन्वेस्ट इन सच अ सिटी? क्या आप वहां फैक्ट्री लगाना पसंद करेंगे? नहीं लगाएंगे। जवाब मुझसे ले लीजिए। बात सारी ये चीजें अच्छी नहीं होती किसी भी शहर के लिए, उसके इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ के थानों का हाल देखे, बिकते हैं या नहीं बिकते हैं? थानों के अंदर जरा जाके हाल तो देखिए। जहाँ ये देखिए कि आपका पेटी क्राइम कितना बढ़ गया है। मोबाइल फोन स्नैचिंग घटी है या बढ़ी है? फिगर्स को थाने वाइज मॉनिटर करके देखें तो क्या हो रहा है। कार स्नैचिंग बढ़ गई। ये थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। सही। अब ज़ाहिर है ये इन मसाइल का तो सबको अंदाजा है और किसी हद तक ये लोग भी इसका एतराफ़ करते हैं, उस पर काम करने की बात भी करते हैं, लेकिन इसका हल क्या है ज़रा कामरान मुर्तज़ा साहब से ये जानते हैं, फिर ज़रा पीडीएम के जो जी आप चलें, आप पॉइंट मुकम्मल कर लें। अफसरान बाहोश होते हैं, बेहोश तो होते हैं, बाहोश होते हैं रात 12 बजे के बाद। उसकी भी तादाद मालूम कीजिए। ठीक है, तो कामरान साहब ये इस मामले का हल क्या है? ज़ाहिर हमने देखा था कि ये हुकूमत जब आई थी पुलिस इस्लाहात की बात की गई थी और मुख्तलिफ रिफॉर्म्स की बात की गई थी, लेकिन वो अमली तौर पर अभी तक उन पर भी काम कहीं हो नहीं सका है। आप क्या समझते हैं, वफाक और सिंध को एक साथ बैठना चाहिए, कहीं इस निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है वो करनी चाहिए, और फिर ज़ाहिर जो दूसरे सियासी इख्तलाफात हैं कम अज़ कम इस मामले की हद तक अमन अमान को कायम रखने के लिए उनको बालाए ताक रखकर इस मामले का कोई हल संजीदा तौर पर निकालना चाहिए? कामरान साहब यकीनन हल तो निकलना चाहिए, मगर वो हम संजीदा हल ये निकालते हैं कि इस वक्त देखिए वफाक में कोई और पार्टी हुकूमत में है और सिंध में कोई और पार्टी हुकूमत में है, तो हम हल इस तरह का निकालते हैं उसका कि हम उसके सियासी मामलात में उस हुकूमत के जो उसकी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसमें मुदाखलत शुरू कर देते हैं। और वो नीयत हमारी जो है ना वो इनफैक्ट ये होती है कि किसी तरह से जो है ना इस गवर्नमेंट को टॉपल करें। यानी फ़र्ज़ कर लीजिए आप पीडीएम को जो है ना वो बहुत इल्ज़ाम ठहराते हैं इस बात के लिए कि जी वो उसको जो है ना एक्सेप्ट नहीं कर रही, तो चलो पीडीएम तो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का इत्तेहाद है, वो उनका अपना एक नज़रिया है, मगर यहाँ पे वफाकी हुकूमत भी सूबाई हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करती। और जब वो एक्सेप्ट नहीं करती तो वो किसी न किसी तरह से दाम में दर में सुख में जो है ना वो उसको गिराने की या उसको ख़राब करने की कोशिश करती रहती है। गवर्नर साहब भी जो है ना, गवर्नर हालांकि वो रियासत से मुताल्लिक होता है, उसका जो है ना पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रहता, मगर गवर्नर साहब भी जो है ना वो उसमें जो है ना उनका कोई ना कोई इस तरह से किरदार रहता है इस मामले में कि किसी न किसी तरह से सिंध गवर्नमेंट को ख़राब किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।